दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। क्या ऐसा भाग में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, आज हम भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। अब हम दो संख्याएं 15 और 20 का भाग करके देखते हैं। बताओ, क्या उत्तर आया? सर, इसका उत्तर आया 3/4। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। आप सब जानते हैं कि 15 और 20 एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है। पर 3/4 ना तो प्राकृत संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक है। बच्चों, इस सारणी को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? सर, इस सारणी को देखने पर यह पता चलता है कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हैं। शाबाश राहुल, तुमने सही जवाब दिया। पर क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। हम किसी दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं, जैसे कि 2/7 का 5/4 से भाग करने पर क्या मिलेगा? सर, हमें 8/35 प्राप्त होगा और ये एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अपनी कॉपी में इन सवालों को हल करो। आप सब भी इन सवालों को हल करिए। आशा करते हैं कि आपका उत्तर एक परिमेय संख्या आई होगी। बच्चों, इन उदाहरणों से आपको भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म के विषय में क्या पता चला? सर, जब भी दो परिमेय संख्याओं का भाग हुआ, हमें उत्तर में हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिली। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त हैं। नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूं। बच्चों, अब बताओ कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की q 0 के बराबर नहीं हो। q कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 2। चलो किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग करके देखते हैं, जैसे कि 2/0। क्या तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी? 2/0 को हम 2/0 भी लिख सकते हैं, जो कि अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड होता है। सही जवाब मोहन। इससे क्या पता चला? सर, इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं कि परिमेय संख्याओं का भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिले। सर, तब तो परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हुई। हाँ बच्चों, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। पर यदि हम 0 को शामिल ना करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समवृत्त है। बच्चों, अब तक हमने सभी संक्रियों के लिए परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म को जाना और हमने देखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, पर भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसी के साथ ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।